राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी लता यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर शतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों के द्वारा रचित त्रिभुवन, तीन शरीर, इन्हीं की मायामयी वृत्तियों में हमारा स्वरूप ढक गया है। हमारा स्वरूप चिदानंदमय है, पर प्राकृतिक मायाकृत देह में, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में सत्यत्व भाव हो करके, सुख बुद्धि करके, अपनापन करके, अपने देह में, अपने देह संबंधी भोगों में, देह संबंधी रिश्ते नातों में इतना अपनापन कर लिया कि हम अपने परम प्रीतम परम अंशी प्रभु को भूल करके अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। अब अवसर मिला है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा ये ज्ञान हुआ कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, अविद्या के मार्ग पर जा रहे हैं, तो हमें लौटना चाहिए। यहां कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। स्वार्थ की रस्सी से बंधा हुआ जीव केवल भटक रहा है। हम एक दूसरे को साथी मान रहे हैं, लेकिन भारी विपत्ति में, भारी संकट में, या मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं। भारी विपत्ति में कोई साथी नहीं, मृत्यु के समय कोई साथी नहीं, मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं। जो भारी विपत्ति में साथी है, मृत्यु के समय साथी है, जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथी है, वो है अभिज्ञात सखा भगवान श्री हरि श्री कृष्ण। यदि हमने जीते जी इनसे अपनापन नहीं अनुभव किया तो फिर कोई साथी नहीं है। भटकना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान का धाम, प्रभु की रूप लीला, प्रभु की सेवा, ये त्रिगुणातीत है। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम त्रिगुणातीत स्थिति में हैं।
एकाग्रता पूर्वक। जब हम धाम में वास कर रहे हैं, धाम का चिंतन करते हुए, तो हम त्रिगुणातीत हैं। जब हम लीला गायन, लीला चिंतन, श्री जी की सेवा परिचर्या, तो हम त्रिगुणातीत हैं। और जब हम शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका विचार, इनका सहवास, ये त्रिगुण के अंतर्गत है, ये बंधन कारक है। अगर हम बंधन कारक में भी भगवत भाव कर ले तो हम इनसे मुक्त हो जाएं, पर भगवत भाव करना बड़ा कठिन है। अनुकूल हो तो भगवत भाव हो सकता है, प्रतिकूलता में भगवत भाव तो बहुत अच्छे उपासक का हो सकता है, अन्यथा नहीं। अभी तो हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला, त्रिगुणातीत वृंदावन धाम में हमें आने को मिला, आश्रय मिला, वास मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, यस्मिन् सत्वरजस्तमांसि नमनाक् शन्ति स्वाकार्यैर्नवा कालस्य प्रभूतास्ति सर्वमहतो देवादयः के परे स्वात्मज्योतिषुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने तस्मिन्मा कुरु मूढ़ दृष्टमनताम धैर्येण नित्यं वस। ये वृंदावन धाम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से अतीत त्रिगुणातीत धाम है। यस्मिन सत्व रजस तमांस न मनाक, यहां न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, ये त्रिगुणातीत धाम है। बोले मुझे तो दिखाई दे रहा है, सात्विक वृत्ति भी दिखाई दे रही, राजसिक वृत्ति भी और तामसिक वृत्ति भी दिखाई दे रही। तो बोले मूढ़ दृष्टि मनत्राम, ये तुम्हारी मूढ़ता के कारण दृष्टि है, वृंदावन में त्रिगुण नहीं है। ये त्रिगुणातीत धाम है जिसमें आप वास कर रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, ये त्रिगुणातीत धाम है। हम नहीं जान पा रहे क्योंकि हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है, हमारा अंतःकरण त्रिगुण से प्रभावित है, इसलिए चिदानंद वृंदावन भी त्रिगुण में दिखाई दे रहा है। जैसे हम लाल चश्मा लगावें तो सब लाल दिखाई देगा, हरा तो हरा दिखाई देगा, ऐसे ही त्रिगुण का चश्मा लगाए तो वृंदावन में भी त्रिगुण ही दिखाई दे रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं यहां जो वास करते हैं तो त्रिगुण का प्रभाव उन्हें परास्त नहीं कर सकता, और अगर यहां शरीर छूटा तो त्रिगुणातीत धाम की कृपा से वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। वो गुणातीत अवस्था वाले महापुरुषों को जो गति, वही गति वृंदावन वासी को प्राप्त होगी। संत्य स्वाकार्यैर्नवा, यहां स्वाकार्य जो अपना प्रधान कार्य है भगवत प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव का उसी का माना जाएगा जिसके जीवन में एक लक्ष्य बन गया है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। सब कार्य करते हुए परम धर्म, परम कर्तव्य, स्वकृपा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये भगवत प्राप्ति श्रीधाम में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वास मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर कहते हैं कि कालस्य प्रभूतास्ति सर्वमहतो देवादयः के परे, काल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है, पर यदि आप प्रभु की शरण में होकर नाम जप करेंगे तो जिए काल बस ना पड़े। जैसे कलिकाल है, काल माने होता समय, जैसा युग होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसा देखते सुनते बोलते हैं, वैसा हमारे हृदय में चिंतन होता है, वैसा ही प्रभाव पड़ता है।
लेकिन किनके ऊपर? जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव, समय का प्रभाव पड़ता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कहां काल प्रभाव? नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तत् भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें, निज आलय बन आन बसावें। जो हमारे प्रभु श्री हितजू महाराज श्री प्रियालाल की शरण में आ गया तो संसार में बांध करके बार बार जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन कटे, कर्म बंधन संसारी, और सुख सागर पूरी ततिभारी, पूर्ण सच्चिदानंद में सुख प्रदान करने वाले प्रभु ने देखा कि ये मेरी शरण में है। एक स्वभाव देखा गया हमारे प्रभु का कि मानो हम शरण में हो गए और किसी भोग ने, किसी भी आकर्षण ने हमको प्रभु से विमुख कर दिया, और फिर जब हमें होश आया और प्रभु की शरण में पुनः मुड़ करके देखा तो विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे प्रभु का स्वभाव है, हमने प्रभु को छोड़कर विषय भोग स्वीकार कर लिया, फिर जब ज्ञान आया, माया की आंधी हटी, फिर जब प्रभु की तरफ देखा तो वैसे ही दुलार करते मिले। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ये विधि ये निषेध इससे अलग कर दिया। प्रिया प्रीतम के प्रेम में विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। एकमात्र श्यामा श्याम का नाम स्मरण, लीला गायन सेवन, विधि निषेध की कोई गुंजाइश ही नहीं। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें और निज आलय बनान बसावें, और उस जीव को अखंड वृंदावन वास देते हैं। और वृंदावन वास होते ही रसिकों के संग से वो रसिक वृत्ति धारण करके प्रियालाल के प्रेम में डूब जाता है। कहां काल का प्रभाव? और कह रहे हैं सर्व महतो, बड़े बड़े महान पुरुषों का भी प्रभाव। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों की तरफ चलेंगे तो एक ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है कि उस भगवत प्रीतिमयी वृत्ति के सामने कुछ नहीं टिकता। बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान योग आदि की बातें उसको नहीं, उसको लगता है बस मेरी प्रिया, जो मेरे प्रियालाल, इनको भोग लगाना, इनके आगे नृत्य करना, इनका सुख ही हमारा जीवन सुख है। ये बहुत बड़ी वृत्ति है, मेरे प्रियालाल, मेरे प्रियालाल। ये जिसके हृदय में आने लगा, मेरे श्यामा श्याम, ये बहुत कृपा की बात है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसने अपनापन प्रभु से कर लिया, युगल सरकार से कर लिया। महतो, सर्व महतो, बड़े बड़े महापुरुषों से भी हमारा कोई संबंध नहीं। त्रिगुण का प्रभाव संसार में पड़ता होगा, हम वृंदावन वासी, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमारा अंतिम निर्णय त्रिगुणातीत होगा। दूसरा, न मनाक्ष संति स्वाकार्य न वा कालस्य प्रभुतास्ति। हमें जो स्वाकार्य भगवत प्राप्ति है, इसकी दृढ़ निष्ठा धारण करनी। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। देखो, दौड़ने वाला ही गिरता है। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनियों को भी क्षोभ पैदा कर देती है। अपने लोग तो बच्चे हैं, उनकी तपस्या के आगे, उनके ज्ञान के आगे, उनके योग के आगे बच्चे हैं अपने। इन बड़े बड़े महापुरुषों को भी माया ने आकर्षित करके झुका दिया। अगर अपने लोग फिसल जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, हिम्मत करो, फिर खड़े हो और दौड़ भागो प्रभु की तरफ। जीवन भर वैश्यागमन करने वाला, और चेतना जागृत हुई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गया।
यहां एक बार फिसल गए, एक बार घुटने टेक दिए माया के आगे, तो कौन सी बड़ी बात है। मेरे भगवान की माया है, किसी और की है। मेरे भगवान की वो दुरंत माया है जिसको बड़े बड़े नहीं लांघ सकते। तो कहीं मेरे अंदर अभिमान होगा तो मेरे प्रभु ने उसी अभिमान को चूर करने के लिए घुटने टेकवा दिए। पर हमने घुटने किसके आगे टेका? अपने भगवान की माया के आगे। मम माया दुरत्या, किसी और की नहीं है, मेरे स्वामी की माया है। वो स्वीकार करते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसलिए निराश, हताश, उदास न मनाक्षंति स्वाकार्य न, अपने स्वाकार्य के लिए कभी उदास नहीं होना। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है किसी भी स्थिति में, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। चाहे जितनी बार हम फिसल कर गिरे, लेकिन दौड़ेंगे प्रभु की तरफ ही। सर्व महतो देवादया के परे। अब ये हमें किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना। सर्व महतो बड़े बड़े महापुरुष या बड़े बड़े देवता नहीं, हम काल के भी अधीन नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की शरण में आए तो प्रभु की शरणागति कालातीत है। धाम में वास कर रहे हैं, धाम त्रिगुणातीत है। तस्मिन मां कुर मूढ़, ऐ मूर्ख, ऐसे महामहिम मार्ग को प्राप्त करके अब तू धैर्य से विचलित मत हो। धैर्येण नित्यम बस, ऐसे वृंदावन धाम में धैर्य पूर्वक वास कर। चाहे जैसी परिस्थिति बाहरी हो या आंतरिक स्थिति हो, विचलित नहीं होना। ध्यान से सुनो, अंतःकरण तुम नहीं हो। पार्थिव शरीर ये जो देख रहे हो, मरा हुआ जिंदा टहल रहा है, केवल ये जड़ वस्तु है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जो पावर है वो अंतःकरण, अंतःकरण को जो पावर दे रहा है वो कारण शरीर, और कारण का भी जो परम कारण वो तू है। अपने को भूल करके तू शरीर राग में फिसल गया, फिर खड़ा हो, फिर इस बंधन को काट। ये ऐसा नहीं है ओ फिसल गया तो बस फिसल नहीं। कहां से फिसला, क्यों फिसला, कौन सी त्रुटि, उसको दूर करो और आगे बढ़ो। धैर्येण नित्यम वश, धैर्य पूर्वक प्रभु की शरण में रहो। धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो, धैर्य पूर्वक वृंदावन का वास करो। देहार्थेहा सुनीचाचरण मतिरलम, संस्तुतौ वाच्य बुद्धि, संपद्यापन्मति, क्वाप्यः न मम धी, स्त्रियाकृतौ राक्षसी धी, व्यर्थात्याभार बुद्धि, कुवपुषि जनता संगतौ सर्वबुद्धि, स्वस्मिन् सर्वोत्तमेप्यत्यधमतम मतिस्तिष्ठ वृंदावने भो। देहार्थेहा सुनीचाचरण मतिरलम, संस्तौ वाच्य बुद्धि। वैसे देह को पवित्र करने के लिए बहुत सुंदर बातें हैं। जहां सबकी जूठन पड़ी हो, जूठन उठा दो। जहां सबके जूते उतरे हो, चुपचाप एकांत में बैठ के सबके जूते साफ कर दो। किसी भागवती के स्थान पर जाकर वहां शौचालय, बाथरूम, वो सब बहुत जल्दी पाप नष्ट होगा, बहुत जल्दी देहाभिमान नष्ट होगा। पर बड़ा कठिन है। गुरुजन अहम को जो नष्ट करते हैं, उसमें क्यों म्यों अगर लगाना शुरू कर दिया तो मरे, फिर हम नहीं। जो हुकुम जैसा आदेश वैसे। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जिसको अपने अहंकार का नाश करना हो, जहां सबकी पादुकाएं हो, एक कपड़ा ले लो, सबके जूते साफ करो। जहां जूठन पड़ी हो, सबके दोने पत्तल उठा दो। जहां संत महात्मा रहते हो, वहां के बाथरूम, शौचालय साफ कर। आप देखो कैसा आपको अनुभव होता है। ये बड़े बड़े सिद्ध करते थे। पूज्य स्वामी राम मंगल दास परमहंस जी महाराज, गोकुल भवन अयोध्या, रात्रि के 2 बजे फावड़ा और तसला लेकर निकलते, और अवधपुरी में जो बाहरी लोग आकर शौच करते, वो साफ शौच उठाते और खोद करके, गाड़ करके सरयू के जल छिड़कते। मेरे राम जी की ये नगरी है, मेरे प्रभु की नगरी है, मेरे प्रभु का ये धाम है। हमारा देहाभिमान इतना पुष्ट है कि हम और गंदगी फैलाते हैं धाम में, लेकिन धाम की पवित्रता, धाम की स्वच्छता
ये हमारे दिमाग में कहाँ है? अहम बढ़ता चला जाता है। देहार्थेहा सुनीचा चरण मतिरलम, देह के द्वारा बहुत छोटे छोटे जो जिनको नीच कार्य का मतलब बहुत छोटे, पर भगवत सेवा को छोटा समझ लेना ये भगवत सेवा का तिरस्कार होता है। जब अंगद जी को भगवान ने विदा करने की बात की तो अंगद जी के मुख से एक शब्द निकल गया, नीच टहल सब गृह की करी हो। प्रभु नीच से नीच सेवा मैं करूंगा, मुझे जान। प्रभु की कोई नीच सेवा होती है? भगवान ने अपनी पोशाक दे दी, प्रसादी, सेवा नहीं दी। नीच टहल, अपने स्वामी की कोई नीच टहल होती? यहां की नाली साफ करना नीच है? अरे अहो भाग्य, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, वो सुख मुझे पता जब सेवा की। वो हो गुरुदेव कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे, वो सेवा का सौभाग्य हमें दिया। अपने को तृणादपि सुनीचेन केवल वाणी से नहीं बनाना, ये गुरुजनों की कृपा से होता है। जब अपने वृंदावन के सोहनी पार्षदों की सेवा ना, तो हम आपको कैसे बताएं, सेवा आप कर रहे थे और छाती हमारी इतनी शीतल हो रही थी कि आज हम अपने को कृतकृत्य मानते हैं कि वृंदावन के सोहनी सेवा पार्षदों की हमें चरण धोने को मिला, हमें उनका चरणामृत मिला, हमारे को सेवा करने का सौभाग्य। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीच। देहार्थेहा, ये शरीर तभी पवित्र होता है जब किसी की शौच धोने का सौभाग्य मिले, लंगोटी धोने का सौभाग्य मिले, किसी की थोड़ी सी वो सेवा मिल जाए जिसे लोग घृणास्पद भाव से देखते, निहाल हो जाओगे। देहार्थेहा सुनीचा चरण मतिरलम। आहा, देह का परम पावन होना, जो छोटी सी सेवा, नीचवत सेवा है, वो सेवा का सौभाग्य ये अहंकारी नहीं कर सकता है। हर बढ़िया कपड़ा लत्ता तो बोले जूता साफ करें, लोग क्या कहेंगे? गुरुजन कृपा ना करें तो अहंकार का कभी नाश नहीं हो सकता। ये साधना करने पर भी पुष्ट होता रहता है, मैं अमुक अमुक साधन करने वाला। वो तो गुरु कृपा एकदम रद्दी कागज बना देते हैं एकदम अहंकार को। वही तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। मन डरता है गुरुजनों के सामने जब जाते हैं तो डरता है, मतलब लगता है धन्य है गुरु कृपा जो इस दुष्ट मन को थर्रा देता है। नहीं, ये किसी की नहीं मानने वाला, ये मन किसी की नहीं मानने वाला। अगर ये डरता है विश्व में किसी से, भगवान से भी नहीं डरता, नहीं डरता। कौन डरता है भगवान से? अगर डरते होते तो एक भी मिनट, एक भी जगह विश्व में ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, तो तुमसे पापाचरण कैसे बनता? तो कहां डरते हो भगवान को? अगर डरा मन तो गुरुदेव से डरा। सर्वज्ञ गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर है, कहीं चूक ना हो जाए। वो शासन करके जबरदस्ती मन पर अपना अधिकार कर लिया। हम तो मन दे भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने मन को खींच लिया और अपने अधीन कर लिया। मन की लगाम को ऐसे पकड़ लिया जैसे श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। संस्तुतो वाच्य बुद्धि, अपने में सदैव नीच भाव रखो। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे पागल मान करके, जैसे पागल आदमी बोले ना, उसकी बात का कोई महत्व नहीं, ऐसे यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो बोले संस्तुतो वाच्य बुद्धि, केवल ये वाणी का विलास मात्र है, कुछ नहीं। अगर अपनी कोई स्तुति कर दे, अपनी कोई प्रशंसा कर दे, देखो ये परमार्थ की बात है, तो उसके प्रति प्रियता का भाव नहीं जागृत होना चाहिए। उसके प्रति ऐसा भाव आना जैसे पागल आदमी कुछ बोल रहा है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं। संस्तुतो वाच्य बुद्धि, केवल ये वाणी का विलास मात्र है, नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर सम्मान और स्तुति को स्वीकार कर लिया तो परमार्थ छूट जाएगा। भर्तरी जी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, प्रभु मुझे जीवन में कभी सम्मान से भिक्षा ना मिले,
अपमान जनित भिक्षा मिले, क्योंकि सम्मान परमार्थ का नाश करता है और अपमान परमार्थ को पुष्ट करता है। देह भाव रहित करने के लिए यह अपमान जरूरी है। संपत्ति संपद्यापन्नमति क्वाप्य न ममधि। अगर संपत्ति प्राप्त होती है परमार्थ में, तो जैसे कोई विपत्ति और आपत्ति को अंदर से स्वीकार नहीं करता, ऐसे परमार्थ के पथिक को उस संपत्ति को अंदर से स्वीकार नहीं करना चाहिए, अंदर से अस्वीकृति होनी चाहिए। जैसे थे वैसे पूरे जीवन, कोई भी वस्तु हमारी नहीं, जैसे थे वैसे पूरा जीवन। कोई व्यक्ति हमारा नहीं, कोई वस्तु हमारा नहीं, कोई स्थान हमारा नहीं। हम श्री जी के, सब श्री जी का, श्री जी के सिवा कहीं नहीं। कहीं भी ममधी ये बुद्धि ना होने पावे, संपद्यापन्नमति ही, मेरे पास वैभव, मेरे पास संपत्ति है, अगर ये स्वीकार कर लिया तो जो असली संपत्ति है, दंपति संपत्ति पावही, फिर उसमें तुम्हारी बुद्धि प्रवेश नहीं पाएगी। कोई स्तुति करे तो केवल वाग विलास मात्र है, भारी संपत्ति मिल जाए तो ये केवल माया का नाटक मात्र है, ये कोई संपत्ति नहीं। संपत्ति तो दंपत्ति सी श्यामा श्याम है। और अगर कोई सुंदर अप्सरा मिल जाए या सुंदर पुरुष देव जैसा मिल जाए तो कह रहे कैसी अपनी बुद्धि को सावधान, कहीं आसुरी प्रवृत्ति में न फंस जाए। इसलिए स्त्रियाकृतौ राक्षसी धी, इस बुद्धि में कहीं राक्षसी भाव न घुस जाए कि ये राक्षसी बुद्धि है, स्वसुखवांछा। इसलिए श्रीपाद स्पष्ट कह रहे स्त्रियाकृतौ राक्षसी धी, स्त्री के प्रति ये कृत्य सोचना कि ये भोग वस्तु है, या स्त्री शरीरधारी साधक पुरुष के प्रति सोचना ये भोग सुख प्रदान करने वाला, बोले ये राक्षसी बुद्धि है, इसका त्याग कर दो। प्रशंसा को वाग विलास मात्र समझो, संपत्ति को कूड़ा करकट समझो, और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये सब केवल माया विलास मात्र। अगर कहीं परस्पर शरीर आकर्षण तो बोले राक्षसी बुद्धि है, राक्षसी धी, ऐसी बुद्धि का त्याग कर दो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। व्यर्थात्या भार बुद्धि कुवपुष जनता संगतौ सर्व बुद्धि। इस देह को केवल यात्रा की गाड़ी समझनी, भार मात्र है। हमें भगवत प्राप्ति तक ये शरीर पहुंचाएगा। शरीर के बिना भजन नहीं होता, इसलिए इसको उचित भोजन देते हैं, स्नान कराते हैं, इसको वस्त्र पहनाते हैं और भजन मार्ग में चलाते हैं। कर्तव्य का पालन, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी गाड़ी है। ये शरीर एक गाड़ी है जो भगवत प्राप्ति रूपी मार्ग को तय कराती है, बस। बिना शरीर के भजन नहीं होता, इसलिए इसको बहुत प्यार करते हैं, भजन के लिए प्यार करते हैं। संसारी आदमी शरीर को मैं मान करके और भोगों के लिए वो जीवन यात्रा चलाता है, और परमार्थ का पथिक शरीर को एक गाड़ी मान करके समय समय से जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं तो घी दूध फल फूल जो भी है उचित डाल करके और स्नान आदि से पवित्र करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत यात्रा पूर्ण करते हैं। भगवत प्राप्ति की यात्रा पूर्ण कराने वाला शरीर एक गाड़ी मात्र है। और जनता संगतौ सर्वबुद्धि, समस्त जो भगवत विमुख जन है इनसे हमारी बुद्धि ऐसे डरे जैसे सांप से डरती है, क्योंकि हम जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। हमारी बुद्धि में एक पकड़ होती है, जो देखती है, जो सुनती है, जो बोलती है इंद्रियां, वही जो है मन सहित बुद्धि उसे पकड़ लेती है और उसी का मनन चिंतन होता, फिर वही चेष्टाएं होती, जो चेष्टाएं होती वही हम अपने को मान लेते हैं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, मैं गृहस्थ हूं, पहले ही गलती कर दी,
हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? गलती पे गलती कर रहे हो। तुम गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हो, गृहस्थ नहीं हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम वैष्णव हो, तुम भगवत भक्त हो। अब गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए कैसे भगवत प्राप्ति करनी, ये वार्ता की जाए। पहली गलती कर देते हैं हम तो। नहीं, ये कैसे आ गया? संसार संसर्ग से आ गया, संसार के संसर्ग से आ गया। इसलिए संगतो सर्प बुद्धि। जो हम संसार के भगवत विमुख पुरुषों का संग करेंगे तो मानो हमने सर्प का संग कर लिया। सर्प ने डस लिया तो जहर चढ़ गया। ये संसारी पुरुष डस लेंगे, इनका जहर चढ़ेगा भोग वासना। इसलिए स्वस्मिन् सर्वोत्तमे प्यत्यधम तमो मतिस्तिष्ठ वृंदावने भो। हे भाई, तुम अपने को सबसे अधमतम जान करके वृंदावन वास करो तो इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन त्रिगुणातीत है। अपने कार्य के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु की शरण में हो जाओ, जहां काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े देवताओं का भी आश्रय छोड़कर श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लो। चिदघन स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। अरे मूढ़, तू अपनी दृष्टि पार्थिव मत कर और धैर्य पूर्वक वृंदावन का वास कर। देह के द्वारा ऐसे आचरण करो जिससे तुम्हारे पाप और देहाभिमान दोनों का नाश हो जाए। नीच सेवाएं, जिनको कोई करना नहीं चाहता वो सेवाएं। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो समझो ये बाग विलास के द्वारा मुझे फंसाना चाहता है। जब तुम्हारे पास संपत्ति आवे तो समझो कूड़ा करकट फेंका गया है, ये कोई खास बात नहीं है। और जब तुम्हारे कोई पुरुष आकर्षण, स्त्री आकर्षण हो तो ये समझो कि मेरी बुद्धि राक्षसी हो गई जो मेरा नाश करना चाहती है। और शरीर केवल यात्रा करने वाली गाड़ी मात्र है जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर करेगी। भगवत विमुख पुरुषों का संग सर्प बुद्धि की भावना से करो। अपने को अधम से भी अधम मानो और मतिस्तिष्ठ वृंदावने भो। और अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने तन को श्री धाम वृंदावन के आश्रित कर दो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ऋषभदेव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त करके आप परमहंसों की चर्या को आचरण करके दिखा रहे हैं। समस्त कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए, बाल बिखेर लिए, जडांद मूक बधिर पिशाचोन्मादक वदवधूत भेषो विभास्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीं बभूव। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की तरह हो गए और अब अपने नगर से बाहर निकल पड़े। दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं, बाल बिखेर लिया, मानो कोई जड़ हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, पिशाचवत, पागलवत अपने अवधूत वृत्ति। तत्र तत्र पुरग्रामा करखेट वाट खरवट शिविर व्रज घोष सार्थ गिरिवनाश्रमादि स्वनुपथ मविन चरापसदै परिभूय मानो मक्षिकाभिरिव वन गजस्तर्जना दादन मेह नष्ठी वनाग्रवस कृद्रजहा प्रक्षेप पूतिवात दुरुक्तैस् तद विगणेन निवासत संस्थान एतस्मिन्। जब वो निकलते तो लोग उनको पागल समझ करके कोई ईंट मारता, कोई पेशाब कर देता, दुरुक्तई कोई गाली देता, कोई थूक देता, कोई ढेला मारता, कोई बिष्ठा, कोई पकड़ करके उनको उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता।
ये तिरस्कार। कौन है ये? भगवान ऋषभदेव। ऐसा अवधूतों की स्थिति होती है, उस अवधूत परमहंस स्थिति का आचरण करके दिखा रहे हैं। ये जो विरक्त होकर के मौन आश्रय लेकर के विचरण करते हैं, उनको ये प्रसाद जरूर मिलता है। अपने लोगों को मिला है प्रसाद। ये गाली मिलना, मार पिटाई मिलना, धक्का मारना, नाना प्रकार के कटु वचन कहना, कई दिन भूखे रहना, नाना प्रकार के क्लेश ये मिलते हैं। जरा भी इन बातों पर ध्यान ना देते हुए, ये शरीर असत्य है, जितनी चेष्टाएं हैं ये सब भ्रम है, किंचन मात्र शरीर में अहमता ममता नहीं। बस यही सूत्र काम करता है। भगवत प्राप्ति की योग्यता तभी आती है जब ऐसे अपमान हो, जब कुम्हार अपनी मटकी को सूर्य के ताप से तपा करके और आवे में जला करके पक्का करके बाजार में रखते ना, सिक्के से बजाई जाती है। अगर भन्न भन्न बोलने लगे तो समझ लो कहीं छेद है, कहीं एकदम टनाटन एकदम। तो इसमें बोल नहीं निकलते तो टनाटन। अगर भन भनाया तो अभी कीमत वाला नहीं है। इस मार्ग के पथिक को ठोका बजाया जाए तो भन बनाना नहीं चाहिए, चुप मौन। अगर भन बनाया तो कीमत नहीं लगेगी। क्या चाहिए भगवान? उसको कौन सब मोक्ष चाहिए? सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, एकत्व। क्या चाहिए? कोई धूल फेंकता, कोई लघु शंका कर देता, कोई थूकता, कोई मारता, कोई खोटी खरी सुनाता, ये सब भ्रम है। उस समय विचार, ये परमहंसचर्या है, ये सब भ्रम है। अहमता ममता शरीर में है नहीं, ये सब भ्रम है, ये सत्य नहीं है। खास बात यही है, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित अखंड चित्तवृत्ति ब्रह्माकार। भगवान ऋषभदेव जी ने अब दूसरी वृत्ति धारण की, बीभत्स वृत्ति, घृणास्पद वृत्ति। ऐसे मल लिया, पूरे शरीर में लगा लिया। ये अवधूतों की वृत्ति है। बीभत्स वृत्ति से बहुत समय तक रहे। लघु शंका, ना नहाना ना धोना, ऐसे सब, ऐसे घृणास्पद वृत्ति, देख के कोई नजदीक न जाए। फिर इसके आगे अजगर वृत्ति, एक ही जगह लेट गए, वही सोच लघु शंका सब हो रही, उसी में लौट रहे। जो मुख के सामने आ गया, अजगर को जैसे पता है, मुख के सामने आ गया, उसी को पा लिया। कई कई दिन भूखे रहना, कभी कोई प्रारब्धवशात शरीर से के प्रारब्ध से पीड़ित होकर कोई आहार आ गया तो पा लिया, अन्यथा नहीं। और वो भी लेटे लेटे ही खाना, वही मलमूत्र का त्याग करना, उसी के ऊपर लौटना, लेटे लेटे ही खाना। ये शरीर से ऊपर उठे हुए महापुरुषों की वृत्ति। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए, ऐसे भी। ठीक ठाकुर जी सामने मंदिर है, उनको बोध ही नहीं। एक यज्ञोपवीत, नीचे वस्त्र, थोड़ा सा बच्चे मन आया तो वस्त्र हटा दिया, फिर वो बांध लिए, वहीं सामने हो रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। शौच ऐसे बैठ के हो रहे जैसे खेत में सामने। बाल्टी में पानी रखा था, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल लिया। ओ क्या स्थिति! हर समय भगवदाकार स्थिति, एक सेकंड के लिए भी कहीं दे स्थित, हजारों मच्छर पूरे शरीर में, कोई मतलब, तेजो में मुख कांति, हर समय वो भक्ति से अवधूत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, हर समय नाम उनकी जिह्वा से निकला, हर समय। बीच बीच में चीख पड़ते थे, इंद्र नीलमणि नीलमणि, प्रभु की तरफ चीख पड़ते थे। 3-4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे।
ऐसे जब महापुरुष मिलते तो पीछा कर लेते, जहां स्थिति समझने के लिए। जैसे ब्रह्मलीन महापुरुष मिले तो पीछा कर लेते, 3-4 दिन रात दिन उन्हीं के साथ रहते। उसी मल में लौट करके पूरे शरीर को मल से सान लेते। लेकिन आश्चर्य की बात कि ऋषभ देव जी महाराज जी के तस्य हा यह पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। 10 योजन तक उस मल की सुगंध जाती थी। भगवान ऋषभ देव जी के मल से बड़ी सुगंध निकलती, जो 10 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो 10 योजन का मतलब 40 है नहीं, 40 कोस, 4 से 12 120 किलोमीटर खुशबू जाती थी। भगवान है ना। और आचार्यों की जैसे परमहंस, अवधूत, बीभत्स, अजगर, इन आचार्यों की, महापुरुषों की वो आचरण वृत्ति करके दिखा रहे हैं। गौ मृग काकादि वृत्तियों को स्वीकार किया। जैसे काफी समय तक धर्म सम्राट करपात्री जी ने केवल हाथ से जल पीना, हाथ में ही भोजन, हाथ में ही पाल। एक सन्यासी जी को देखा था, हाथ पीछे बांधवा लेते। अब जैसे गौवृत्ति, तो गौ के हाथ तो नहीं होते ना, तो मुंह में ऐसे जो पानी पिया गंगा जी में ऐसे पशु की तरह, और ऐसे पत्तल में भोजन रख दिया सान के, तो जो मुंह से गौवृत्ति, मृगवृत्ति, काकवृत्ति, बड़े कठोर गंगा किनारे एक से एक महापुरुषों के दर्शन हुए। जब ये लगता कि हम ऐसे घूम रहे तपस्या में जीवन, तो जब उनकी तपस्याएं देखते थे लगता कुछ नहीं है, हम जवान हैं, ये वयोवृद्ध हैं, कितनी कठोर तपस्या। तब और वैराग्य बढ़ता। परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षाधिपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह के योगाचर्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया था। अभेद स्थिति, भगवत स्वरूप, यहीं जाकर सारे पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं, भगवत स्वरूप में। भगवान ऋषभदेव जी के पास हाथ जोड़कर सारी सिद्धियां खड़ी हो गई। आकाश गमन, आकाश से जा सकते हो, और मन गमन, मन के अनुसार पहुंच सकते हो। जैसे आप यहां कभी अमेरिका गए और अभी सोचा उस स्थान को, वहीं पहुंच गए सशरीर, ये सिद्धि। अंतर ध्यान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, लाखों करोड़ों कोस दूर की बात को देख लेना, सुन लेना, ये सब सिद्धियां आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पर भगवान ऋषभदेव जी ने एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूपी वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म दग्ध हो गए थे, यदि उनको ये अनिमादिक सिद्धियां कर प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, उनका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती थी? फिर ऋषभ भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? बहुत ध्यान देने का विषय है। लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं भगवत मार्ग की। ये तो 5, 6, 7 सिद्धियों की बात वर्णन की, प्रधान 28 सिद्धियां हैं, और फिर सैकड़ों सिद्धियां हैं, और फिर करोड़ों सिद्धियां हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियां क्यों नहीं स्वीकार की? उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
श्री सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है राजन कि वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, किंतु बहुत सुंदर बात कह रहे, बहुत सुंदर, जैसे चालाक व्याध ने मृग को पकड़ लिया तो वो मृग पर विश्वास करके उसे छूट नहीं दे देगा, नहीं तो भाग जाएगा मृग। ऐसे ही मन पर कभी विश्वास नहीं किया, मन का भरोसा कभी योगी न कर ले, नहीं तो कभी भी वो गिरा सकता है। चंचल मन कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। औरों की तो बात जाने दो, देवाधिदेव महादेव भगवान के मोहिनी रूप में आसक्त हो गए थे और चिरकाल का संचित तप जब क्षीण हुआ तब होश आया, उसी से ये सप्तम धातु अष्टम धातु ये प्रकट हुई। बहुत बढ़िया श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर दी। पहले जैसे चालाक व्याध पकड़े हुए हिरन पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे ही योगी को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री चाहे जितना विश्वास दिलाए कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, जो कई पुरुषों से संबंध रखती है वो विश्वास दिलाकर बध करा देगी। ऐसे ही ये बुद्धि ये मन इन पर कभी विश्वास न दे, अगर विश्वास करेगा तो फांस लिया जाएगा, मारा जाएगा, बंध जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह भय, कोई भी बुद्धिमान पुरुष कभी इन पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान का अवतार ऋषभदेव जी ये शिक्षा देने के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष भी इन सिद्धियों को स्वीकार ना करे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिद्द सिद्ध पेरहि बहुआई और बुद्धि लोभ दिखावे भाई, और होए बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितई नानहित। ये अनहित कर देंगी, इनका स्वीकार करना ठीक रही। अवधूत परमहंस विविध भागवतिक आचरण करने वाले को अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रखना चाहिए, कभी इन सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार प्रकट नहीं करना चाहिए। आप हमारे ब्रजमंडल में एक भी सिद्ध ऐसा बता दो, एक भी सिद्ध, पूर्व से लेकर अभी तक इतिहास साक्षी है, वो सब भगवत रस में रोने वाले मिलेंगे, चरणों में लौटने वाले मिलेंगे, दैन्य मिलेंगे, क्योंकि ये सब भगवत प्राप्त प्रिया प्रीतम की प्राप्ति वाले। तुम्हारे मन की बात जानना, दूर के दृश्य को देख लेना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सिद्धियां नहीं स्वीकार करते, ना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ना भगवत प्रेमीगण। ये सिद्धियां जो स्वीकार कर ले, छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, अणिमादिक सिद्धियां भी नहीं स्वीकार करते। भगवत प्राप्त या ब्रह्मबोध पुरुष को अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाना चाहिए, रिद्धियों सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए किसी भी रिद्धि सिद्धि को स्वीकार न करे। अब ऋषभदेव भगवान योगी को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना चाहा, अपने को परमात्मा में अभिन्न देखते हुए देहाभिमान से मुक्त हुए लिंग देह को लय करके एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाला। अब न खाना है, न पीना है और न बोलना है, पत्थर का टुकड़ा मुख में डाला, बड़ा विचित्र ढंग से शरीर छोड़ा। उन्मत्त दिगंबर और एक वन में घुस गए, जहां बांसों की रगड़ से आग लगी हुई थी। धधकती हुई वन की आग में
लाल लाल लपटें उठ रही थी। उसी में भगवान ऋषभ देव जी ने अपने शरीर को झोंक दिया। मुख में पत्थर का टुकड़ा, दिगंबर और दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अंतिम समय ये ऐसे ऐसे शरीर को पूरा किया। बड़ा विचित्र भगवान ऋषभ देव जी का ये अवधूतों की जो आखिरी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति का। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर वो स्वधर्म का परित्याग करके पाखंड का प्रचार करने लगा। भाई ऋषभ देव जी भगवान की तो स्थिति थी, अब वो उनका नाटक करने लगा तो नाटक तो पापाचरण हो गया, पाखंड हो गया। उससे कलयुग में जो मोहित लोग हैं वे शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग में बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, जूठे मुंह रहना, अशुद्ध रहना, भगवान के भाव का तिरस्कार करना, श्री विग्रह की पूजा आदि का, पाखंड धर्मों को मानने वाले लोग मनमानी ढंग से आचरण करने लगेंगे। वो भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाले होंगे। इसी से अवैदिक स्वेच्छागत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास रखने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और ये सब नरक को प्राप्त होंगे, घोर नरक में गिरेंगे। स्वयमेव प्रपतंती मत्स्यंधे, ये बुद्धि के अंधे जन शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नरक में पड़ेंगे। कलयुग का प्रभाव, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, कभी भी आचमन करके पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कल किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कलयुग का, कहां कलयुग है? आप कभी शराब मत पीजिए, पर स्त्री गमन मत कीजिए, पर पुरुष गमन मत कीजिए, आप कभी किसी की चोरी मत कीजिए, आप मांस मत खाइए, आप झूठ मत बोलिए, आप पवित्र रहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कौन सा युग है? जय हो कलयुग की। ऐसा महान युग है जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने से वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। वैसे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है शास्त्र में, पर 2 बार स्नान तो करना चाहिए। 3 बार स्नान गुरु कृपा से पूरा जीवन होता जा रहा है। 3 बार स्नान। यहां इस समय जल्दी हो जाता, गंगा किनारे एक 9 बजे होता था और एक 3 और 4 के बीच में होता था। 3 बार स्नान पूरा जीवन होता जा रहा है, तो 2 बार तो स्नान करना चाहिए। वैसे त्रिकाल स्नान करना, इससे बहुत, आप देखो जितना शरीर पवित्र रखोगे उतने आपके विचार पवित्र होंगे। कभी मुख जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो कुल्ला कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अब जो जिसमें शौच हुए हो उसी में बैठ के लोग शंका हो रहे हो तुम्हारे सारे कपड़े अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी में रसोई जाओगे, पूरा रसोई अशुद्ध, सब अशुद्ध। पवित्रता भगवान की तरफ ले जाती है, अपवित्रता भोगों की तरफ ले जाती है। लोग कलयुग में प्राय ऐसे ही होंगे। भगवान का ये अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले परमहंसों के लिए हुआ। अहो, जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, सब सिद्धियां भगवान के ऋषभ देव जी के पास आई, एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की।
संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का ये पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। हे राजन, जो मनुष्य भगवान ऋषभ देव जी का ये चरित्र सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनाएगा या सुनेगा उसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाएगी। संसार में तरह तरह के पाप होते रहते हैं, सांसारिक तापों से जीव तप रहे हैं। धन्य है वो जो भगवान की कथा रूपी सरिता में गोते लगाते रहते हैं, उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडव लोगों के यदुवंशियों के रक्षक गुरु इष्ट देव सुहृद कुलपति थे। यहां तक कि अपने भक्तों के कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। भगवान अपने भक्तों के कार्य करने के लिए दास भी बन जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो जब कोई भगवान की आराधना करता है तो भगवान भोग दे देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां दे देते हैं, यहां तक कि मोक्ष दे देते हैं, पर अपना प्रेम नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है, भगवत प्रेम। जो निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा में चिरकाल तक बेसुध हुए भोगों में लगे हुए हैं, करुणावश भगवत प्रेमी महात्मा जन उन्हें भगवान की कथाएं सुनाकर उनको निर्विषय करते हैं, भगवत मार्ग में लगाते हैं। समस्त तृष्णाओं के नाश करने वाले ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान ऋषभ देव जी दावानल में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इधर चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र महाराज भरत जी विराजमान थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य देकर राजा पद पर विराजमान किया। महाराज भरत जी का विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह हुआ। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो भरत जी के समान ही थे। इस वर्ष का, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, भरत जी के नाम से ही इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से ही पहले ऋषभ देव जी तक अजनाभ वर्ष इसको कहा गया। भरत जी जब राजा बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार। महाराज भरत जी तो स्वभाव से ही भगवत भजन परायण और बहुज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। जैसे उनके पिता पितामह राज्य करे वैसे ही भरत जी राज्य किए। बड़े वात्सल्य भाव से दुलार करते हुए अपनी प्रजा का पालन किया और छोटी बड़ी बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। जब तन्मय होकर के भगवान के लिए यज्ञ करते तो उनके भाव में हर समय श्रीवत्स, कौस्तुभ, माला, चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का भाव निरंतर बना रहता, मानो सामने भगवान विराजमान। ऐसे भाव से युक्त होकर के यज्ञ करते। दिनों दिन इनकी वेग पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रह करके राज्य शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक। अब मन में राज्य से उदासीनता बढ़ी, अब भगवान का भजन करें। वैसे तो यज्ञ आदि के द्वारा सब अपने
जो पुत्र थे उनको यथा योग्य राज्य संपत्ति दे दी और आप निकल पड़े राजमहल से। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में आकर के भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां चक्र नदी है, गंडकी नदी, जिनमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऊपर नीचे चक्र का चिन्ह होता है। बहुत ही पवित्र नदी गंडकी नदी। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम, उसी पुलहाश्रम में एकांत में अकेले रह करके वो भगवान का चिंतन करने लगे भरत जी महाराज। जंगली पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। अब तो भजन में इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि सारी अभिलाषाएं, सारी स्मृति जाती रही। मैं राजा था, राजपाट ये सब जाता रहा, सारी अभिलाषाएं जाती रही, एकमात्र भगवान की परिचर्या, और उसमें डूब गए। तयेथ मविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगे नात्मन्युद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकन नयन एवं निज रमणारुण चरणार विंदानुध्यान परिचित भक्ति योगे ने परिलुप्त परम्लाद गंभीर हृदय ह्राद। भगवान का चिंतन करते करते रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय द्रवीभूत हो गया, दृष्टि स्तब्ध रुक गई। भगवान के श्री चरणों के ध्यान में ऐसी स्थिति भरत जी की, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रु बह रहे, एक काकार वृत्ति। देख लो माया कहां से घसीटती है। परमानंद की बाढ़, हृदय डूब रहा है। अब यह भी स्मरण नहीं कि भगवान की पूजा करनी, भगवान की स्मृति में डूबे हुए। इस प्रकार रोज गंडकी नदी में स्नान करना, शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करना और त्रिकाल 3 काल स्नान करना। 3 काल बहुत महिमा है। ऐसा नहीं है कि स्नान आदि व्यर्थ है, बहुत इसकी महिमा है। बड़ा पवित्र हृदय होता है, भगवत भजन में बहुत सहयोगी है। त्रिकाल स्नान करते, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य के लिए, हृदय पवित्र के लिए, भजन की गर्मी को शांत करने के लिए। त्रिकाल स्नान के कारण उनकी जो केश हैं वो जटाओं में परिणित हो गए। वो सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते, हे भगवान सूर्य, कर्म फलदायक तेज आपका प्रकट से परे है। संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हो। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण में हैं। भरत जी महाराज त्रिकाल स्नान करते, तो एक दिन स्नान करने के लिए गए, स्नान किया और नदी में हृदय तक खड़े होकर, छाती तक 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर जप करते। इसका विशेष प्रभाव होता है धारा में खड़े होकर जप करना। अब इतने गंगा जल में खड़े, झम झम गंगा जी की ऐसी धाराएं आवाज होती, कभी कछुआ ऐसे नोच लेता, फिर हिम्मत, धीरे धीरे हिम्मत बनती। आप खड़े भी नहीं हो सकते, रात्रि के 4 बजे अंधकार, आप खड़े भी नहीं हो सकते,
क्योंकि वहां मुर्दा भी बह रहे हैं, वहां कछुआ भी है, वहां जीव जंतु भी है। ऐसे हिम्मत, बहुत हिम्मत की जरूरत है खड़े होकर गंगा जी में। यहां तक तो 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर भजन करते। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए आई, और वो गर्भवती थी। नदी के तीर पर जहां धारा में खड़े जप कर रहे थे, वहीं वो पीछे से जल पीने आई। अभी वो जल पी ही रही थी, बहुत भयंकर सिंह की दहाड़ सुनाई दी। और वो डरपोक स्वभाव भी होता है, और हरनी वो डर गई। और वो भीषण शब्द ऐसा लगा कि उसको लगा कि मेरे पीछे ही सिंह है। बड़ी ऊंची छलांग होती हिरण की। अब उसे लगा मेरे प्राणों पर बन आई, तो एकदम किनारे से ही छलांग मारी कि धारा को, गंडकी नदी की पार कर जाए। अब वो जो छलांग मारने की प्रक्रिया थी, उससे गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल की धारा में गिरा। अब वो मृगी गर्भवती थी, तो छलांग मार के पार तो नहीं जा पाई, वो भी गिर गई। डरी हुई थी, वहीं मर गई। अब ये दृश्य भरत जी जप करते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरनी तो मर गई, कृष्ण सारस्वती निपपातात च ममार, जो इसकी मां थी वो तो मर गई, जो बच्चा था वो जल में प्रवाहित हुआ। दौड़ पड़े राजर्षि भरत जी, दौड़ पड़े मंत्र जब छोड़ करके, और दौड़ना ही चाहिए। और दयावश उसको गोद में उठा लिया, हिरण के बच्चे को, और अपनी कुटिया पे ले आए, जो फूस आदि की बनी होगी। छोटा बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मृग का तो और। भरत जी को ऐसी शीतलता मिली, मानो जैसे राजपाट पुत्र सब छोड़ के आए थे, तो एक विरह होता है, वो जान नहीं पाए कि वो अभी विरह। कितनी ऊंची स्थिति का वर्णन किया है। भगवान के चरणारविंद के ध्यान में शरीर पुलकित तो रोमांच, और ऐसी स्थिति कि अब क्या पूजा करनी ये भी सुध नहीं रह गई। अब उस बच्चे को रात दिन छाती से लगा के रखना और दुलार करना, बस 2-3 दिन में वो तो चलने तो 2-4 घंटे में लगता है, 2-3 दिन में तो छलांग मारने लगा। अब उसी के लिए हरी हरी घास बिन के लाना, और छाती से लगाए हैं, गले में बैठा ले हैं, पुचकारते, चूमते, हृदय से लगाते। अब सब यम नियम पूजा छूट गई, भगवान का चिंतन छूटने लगा। ये खास बात। ऐसा विचार करने लगे, देखो काल चक्र का प्रभाव, ये अपनी मां से अलग होकर मेरी गोद में आ गया। अब ये मेरा शरणागत है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ही इसका माता पिता भाई बंधु हूं, मैं ही इसका संगी हूं, मेरे सिवाय इस जगत में इसका कोई है नहीं। और ये भी मुझ पे बहुत विश्वास करता है, और वो भी छोटा बच्चा, तो अपने छोटे छोटे सींगों से ऐसे करता, भरत जी के कांधे पे प्रेम है। अब पूरे परिवार का प्रेम छोड़कर एकांत भजन कर रहे थे, भगवान से प्रेम हटा हिरण के बच्चे में। अब उसके प्यार दुलार के लिए कांधे पे चढ़ा के ले जाते, जहां हरी हरी घास होती तोड़ तोड़ के उसके पवाते, दुलार करते। हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते टहलते भोजन करते, जो भी हर समय उसी को पास रखना, गोदी में बैठा ले रहना, दुलार करना। अब उनका जो भी भाव था वो पूरा हिरण में लग गया, और एक भय सता गया, कहीं मैंने छोड़ दिया भेड़िया खा गया तो, कहीं व्याघ्र खा गया तो मुझे तो बड़ा दोष लगेगा कि शरणागत का त्याग कर दिया। नहीं नहीं, तो वो वन में टहलाने के लिए ले जाते, कुटिया में उसी का दुलार कर। अरे
इतना दुलार हो गया कि भगवान का भजन सब छूट गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भजन के लिए उन्होंने राज रानियों का पुत्रों का त्याग किया, वही भजन का त्याग हो गया हिरण के बच्चे से। कभी कभी हृदय में इतना द्रवित हो जाता कि हिरण के बच्चे को छाती से लगाते, दुलार करते, कांधे पे बैठा लेते, गोद में लेते, बस उसी के दुलार में। अगर कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना, मानो स्नान करना है, तो अब मंत्र जप करते हुए नहीं, हिरण को देखते ऐसे उसको पकड़े हुए, ऐसे डुबकी मारी, हिरण न छूट जाए। और जब स्नान करके निकलते तो उसको कहते, बेटा तेरा मंगल हो, तेरा सर्वत्र कल्याण। कैसे महापुरुष, कैसा हृदय होता है महापुरुषों का। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति ता वत्स ते सर्वत्र इति, सर्वत्र तेरा मंगल। कर दिया मंगल, कर दिया मंगल, महापुरुषों का संकल्प। अगर वो कहीं फुदक कर इधर उधर हो जाता तो ऐसे वियोग में हो जाते, उनका चित्त युग्निन हो जाता, व्याकुल हो जाते, रुदन करने लगते। कहां गया मैं, मतलब हिरण शावक, मतलब विकल होकर कहने लगते कि हे भगवान, मेरे उस हिरण के बच्चे की रक्षा करना। क्या मैं हरी हरी दूब फिर अब खवा पाऊंगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्तों ने गोल बांध करके आक्रमण कर दिया हो, या भेड़िया, या कोई शूकर आदि, या कहीं व्याघ्र ही न खा गया हो। अरे संपूर्ण जगत कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्तई भगवान सूर्यास्त होना चाहते, लेकिन मेरा मृग दिखाई नहीं दे रहा। हाय कैसे, क्या करूं, कहां जाऊं? महाराज भरत, हे हरिण राजकुमार, मुझ पुण्यहीन से यदि कोई गलती हो गई हो तो तुम क्षमा कर दो, तुम आ जाओ। कैसी दशा, कैसी पूरी जैसी भगवान पर दशा वही, यही है आस, यही है द्रवित हृदय को बचाओ। अगर कहीं फंसा तो वैसे ही फंसता है। जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि करता भाव, तो अपने छोटे छोटे जल बिंदुओं के समान कोमल कोमल नन्हे सींगों से जब मेरे ऊपर ऐसे खुजलाता, कितना सुख मिलता। कब मिलेगा वो हिरण शावक? कैसा उसका उछलना है, कैसा भयचकित होकर हमारी तरफ देखना है। एक एक चेष्टा हिरण की याद कर रहे, भगवान की नहीं। कैसे उसके नेत्र, जब वो भयभीत होता तो कैसा हमारी तरफ देखता। ढूंढने निकले तो उसके खुर के चिन्ह देखे, बोले अहो तपस्विनी धरती तुम्हारे सौभाग्य। ये देखो आसक्त चित्त, तुमने कौन सा महान तप किया कि उस हिरण शावक के छोटे छोटे खुर के चिन्ह तुम में विराजमान है। मैं बड़ा व्याकुल हूं, मेरा हिरण राजकुमार किधर चला गया? जैसे किसी गरीब की संपत्ति खो जाए और वो ढूंढे, ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं। चंद्रमा की तरफ देखा तो मृग का चिन्ह दिखाई देता है। अहो माता सिंह के भय से मर गई, आज क्या चंद्रदेव मेरे मृग शिशु को अपने में छुपा लिए? चंद्रमा में भी मृग शिशु। हे अनाथ वत्सल दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रमा, कि आप मेरे मृग शावक की रक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुत्रों के वियोग की दावानल को छुपा लिया और वही पुत्रों का वियोग मृग शावक के उसमें कहीं मैं चूक तो नहीं कर रहा? बीच बीच में जैसे होश आता है, ऐसे मृग बालक का सहारा लेकर कहीं मैं अपने मोहाग्नि को, जो पुत्र आदि को, पत्नी आदि को छोड़ के आया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? भरत जी महाराज, जो सर्वथा असंभव है ऐसी कल्पना करने लगे। भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक
को इतना प्यार किया कि प्रारब्ध में मृग शावक आ गया। ये देखो, प्रारब्ध बन गया मृग शावक। बहुत सवाल, भगवद आराधना रूप योगानुष्ठान पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वही मृग का चिंतन, वही मृग का चिंतन। ये बहुत सा, एक हिरण के बच्चे ने पूरी की पूरी योग निष्ठा गिरा दी, तो मनुष्य के शरीर में आसक्ति हो जाए या भोगों में तो कौन सी बड़ी बात। नहीं तो सोचो परीक्षित, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र पत्नी आदि का प्यार त्याग दिया, वो हिरण शिशु में ऐसे कैसे आसक्त हो गए। शब्द लिखा है, राजर्षि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार में भूल गए भगवान को, और जिसका टलना अत्यंत कठिन है वो वेगशाली कराल काल सिर पर चढ़ाया। भरत जी की मृत्यु का समय आया और भगवान की लीला कि उस समय हिरण सिराने ही बैठा था, शोकातुर भरत जी हिरण की तरफ देख रहे। चित्त पूरा हिरण में लगा है कि मेरे मरने के बाद इसका पालन कौन करेगा, इसको दुलार कौन करेगा। बस यही चिंतन होते शरीर छूट गया। अंत काल के अनुसार बिल्कुल साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई भरत जी की, साधारण पुरुष जैसी, असाधारण महापुरुष की साधारण पुरुष जैसी मृत्यु। शब्द लिखा है, तदानीमपि पार्श्ववर्तिन मात्मज मिवानु शोचंत मभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना। देखते हुए मृग को और मन भी मृग में लगा हुआ है। एवाभिनिवेशित मना विसृज लोकम, शरीर छोड़ दिया तो सह मृगेण कलेवरम मृत मनु न मृत जन्मानुस्मृति। भगवान की स्मृति नहीं हुई, मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर छोड़ा तो उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई। ये खास बात। अंतकाल की भावना के अनुसार मृत जन्मानु स्मृति ऋतरवन मृग शरीर मवापे, उनको मृग शरीर की प्राप्ति। साधारण पुरुष जैसी मृत्यु, साधारण पुरुष जैसे विषय संसार का चिंतन, ऐसे ही मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर, सबसे बड़ा घाटा हो गया। उनकी स्मृति और चिंतन, अगला शरीर मृग का मिला। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उस योनि में उनको अपने पूर्व जन्म की याद रही कि मैं महाराज भरत एक मृग की आसक्ति के कारण मृग बना। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरा एक जन्म मृग की आसक्ति में, बड़े खेद की बात। मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग में भगवत आराधना करने वाला भ्रष्ट हो गया एक मृग के। मैंने धैर्य पूर्वक भगवान के लिए सारी आसक्ति छोड़कर एकांत में पवित्र भाव से भगवान के भजन का आश्रय लिया वन में, लेकिन मैं भगवान की आराधना से भ्रष्ट हो गया। मैं एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने भगवान को भूल गया, लक्ष्य से च्युत हो गया। अब नहीं, राजर्षि भरत जी मृग के शरीर को भी गंडकी नदी में खड़ा करके भजन करते और हरी घास खाने में भी डरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए।
काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में भजन करते हुए मृग का शरीर छूटा प्रारब्ध। अब महाराज जड़ भरत जी के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। सो आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।